नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज हम सामाजिक समझौते सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं उनमें से एक जो प्रमुख सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इस सिद्धांत की हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक संविदा अथवा सामाजिक समझौते का परिणाम है। समझौते को प्राकृतिक अवस्था स्टेट ऑफ नेचर में रहने वालों ने एक स्वेच्छापूर्वक किया था। अतः इस सिद्धांत के प्रतिपादकों ने सर्वप्रथम प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है। उसके पश्चात समझौता के फलस्वरूप राज्य की उत्पत्ति होना बताया है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो हैं। तीनों विद्वानों ने सामाजिक समझौते सिद्धांत को अपने अपने विचारों में व्यक्त किया है। सबसे पहले हम थॉमस हॉब्स का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। हॉब्स 1588 से लेकर 1679 ईस्वी इंग्लैंड का एक प्रमुख दार्शनिक था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम का समकालीन था। उसने अपनी आँखों से चार्ल्स प्रथम तथा संसद के संघर्ष को देखा था। उसने स्टुअर्ट राजाओं की निरंकुशता का समर्थन किया और अपनी पुस्तक लेवियाथन में संविदा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसके अनुबंध संबंधी विचारों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग है प्राकृतिक अवस्था। रूसो ने जो सिद्धांत दिया है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, उसमें जो अनुबंध की जो शर्तों का विवेचन किया है तो उसमें जो पहली अवस्था है प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर। थॉमस हॉब्स के शब्दों में प्राकृतिक दशा का जीवन एकाकी, असंपन्न, निर्बल, पाशविक तथा क्षणभंगुर था। बल तथा छल इस अवस्था के प्रमुख गुण थे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट का बोलबाला था। अधिकार और कर्तव्यों की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। उन्होंने अपने दूसरे भाग में लिखा है कि सामाजिक अनुबंधन। इस स्थिति से बचने के लिए मनुष्य ने समझौता किया। हॉब्स ने अपने सिद्धांत में कहा है कि प्रत्येक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य से इस प्रकार का समझौता किया, मैं स्वयं शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति को अथवा इस व्यक्ति के समूह को प्रदान करता हूँ, परंतु शर्त यह है कि तुम भी अपने अधिकार को मेरी भांति इसी व्यक्ति को अथवा व्यक्ति के समूह को प्रदान करने के लिए तैयार हो। हॉब्स का जो तीसरा जो भाग है राज्य की उत्पत्ति। इस समझौते से राज्य का जन्म हुआ। हॉब्स ने कहा है कि समझौते ने सारी शक्ति शासक को प्रदान कर दी। शासक ही जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता था। वही जनता के अधिकारों का रक्षक था। कानूनों का निर्माण वही करता था। हॉब्स ने इस प्रकार निरंकुश शासन का प्रतिपादन किया जिसके विरुद्ध जनता के पास कोई अधिकार नहीं था। सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत जो दूसरे विद्वान हैं जॉन लॉक, उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा है कि उनकी जो प्राथमिक अवस्था है प्राकृतिक अवस्था, उसमें उन्होंने कहा है कि लॉक के अनुसार मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था अत्यंत शांतिपूर्ण थी।
यह अवस्था युद्ध की नहीं शांति की थी। लोग शांति, पारस्परिक सहयोग, संरक्षण एवं सद्भावना का जीवन व्यतीत करते थे। मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। इनमें जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार प्रमुख थे। इस प्रकार लॉक की प्राकृतिक अवस्था थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के बिल्कुल विपरीत थी, किंतु कुछ कमियां थीं। जो पहली कमी है, उस समय कानून कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। दूसरी जो कमी है, उस समय निष्पक्ष न्यायाधीश का अभाव था। थर्ड है, कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। लॉक ने जो दूसरी भाग में जो वर्णन किया है, समझौते का स्वरूप, इन असुविधाओं से बचने के लिए लॉक के अनुसार दो समझौते किए गए। प्रथम समझौते से प्राकृतिक अवस्था का अंत हुआ तथा दूसरे समझौते से नागरिक समाज या राज्य की स्थापना हुई। लॉक का यह समझौता हॉब्स की भांति एक पक्षीय नहीं था। इसमें समाज और शासक दोनों पक्ष सम्मिलित थे। यदि शासक जनता पर अत्याचार करने लगे तो जनता उसे बदलने का अधिकार रखती थी। लॉक राज्य को एक नया न्यास मानता था। सामाजिक समझौते के अंतर्गत जो तीसरे विद्वान हुए हैं, रूसो ने अपने सिद्धांत में लिखा है। रूसो 1712 से 1767 ईस्वी 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी विचारक था। उसने 1762 में सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना की। उसके विचारों पर फ्रांस और अमेरिकी क्रांति का स्पष्ट प्रभाव है। यह पुस्तक जनतंत्रवादी विचारों का समर्थन करती है। रूसो ने सामाजिक समझौते सिद्धांत के विषय में वर्णन करते हुए उन्होंने जो पहली जो अवस्था लिखी है, प्राकृतिक अवस्था। रूसो को प्राकृतिक अवस्था हॉब्स एवं लॉक की प्राकृतिक अवस्था से बिल्कुल भिन्न थी। लोग सुखी जीवन व्यतीत करते थे। जीवन स्वर्णिम था। लोग स्वस्थ तथा संपन्न थे। संपत्ति तथा घर का जन्म नहीं हुआ था। इन्हें पाप पुण्य का ज्ञान भी नहीं था। बाद में संपत्ति से उत्पन्न होने से धनी गरीब का भेद उत्पन्न हुआ। पारस्परिक वैमनस्य का जन्म हुआ और मनुष्य अंत में युद्ध की स्थिति में पहुंच गया। रूसो ने सामाजिक समझौते जो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख समझौता सिद्धांत है, उसमें जो दूसरा पॉइंट लिखा है कि समझौते का स्वरूप। रूसो ने अनुबंध के संबंध में लिखा है कि हमसे प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी शक्ति को समान इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अंतर्गत समूह में केंद्रित कर देता है और हम सामूहिक रूप से प्रत्येक सदस्य को संपूर्णता का एक अविभाज्य अंग स्वीकार करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ने सामान्य इच्छा के अधीन रहना स्वीकार कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति समाज का अविभाज्य अंग बन गया। इस प्रकार राज्य नामक संगठन का जन्म हुआ। राज्य की सामान्य इच्छा से ही प्रभुसत्ता निहित होती है, अतः समाज की सामान्य इच्छा ही प्रभुसत्ता है। इस प्रकार रूसो, लॉक और हॉब्स तीनों ने सामाजिक समझौते सिद्धांत का वर्णन किया है कि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वो सामाजिक समझौते का आधार है। धन्यवाद।